जय गुरुदेव। यह पहले ही कहा जा चुका है कि घर में साधु सन्यासियों का आना जाना बहुत था। वे साधु लोग आपस में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर सत्संग किया करते तथा श्री प्रसन्न कुमार चट्टोपाध्याय भी अध्यात्म संबंधी कई बातों की जिज्ञासा करके उस सत्संग का लाभ उठाते थे। ऐसे वातावरण में महाशक्ति के अप्रत्यक्ष आभास के कतिपय अनुभवों से रोहिणी कुमार की अंतर चेतना को जागृत उन्मुख अग्रसर होने में पर्याप्त सहायता मिली। वह भी एक ओर बैठा हुआ इन वार्तालापों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझने की चेष्टा करने लगा। अल्प अवस्था होने पर भी उसमें दार्शनिक बुद्धि प्रस्फुटित हो उठी। वह सोचा करता, ये लोग घर बार छोड़कर साधु क्यों हो गए? क्या धन, परिवार, आराम, भोग इन्हें अच्छे नहीं लगते? सब लोग जिस मार्ग पर चलकर खेती, व्यापार, गृहस्थ आदि में लगे हैं, उससे विलक्षण मार्ग इन लोगों ने क्यों चुना? जिस जगत नियंता शक्ति की यह लोग चर्चा किया करते हैं, वह कैसी है? क्या उसको देखा जा सकता है? फिर मेरे पिताजी तो गृहस्थ हैं, घर परिवार जमींदारी सब है। वे इनकी सेवा क्यों किया करते हैं तथा इनसे कई तरह की बातें क्यों समझते हैं? इसी प्रकार के अनेक विचार रोहिणी कुमार के मस्तिष्क में घूमा करते। एकांत मिलने पर अथवा रात को सोते समय इन्हीं प्रश्नों को लेकर उसका अंतःकरण तरंगित हुआ करता। विचार करते रहने से एक बात उसके सम्मुख स्पष्ट होती जा रही थी कि भले ही इन गृह त्यागी सन्यासियों ने इस सुनियंत्रित जगत के पीछे कार्य कर रही जगत अतीत अनंत शक्ति का साक्षात्कार ना किया हो, किंतु इस जगत के प्रति इनका मिथ्या भाव अवश्य ही श्लाघ्य है। जगत अनित्य है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है। इस भावना के पक्ष में उसे कई प्रकार की युक्तियां समझ में आने लगीं। यहाँ कुछ भी तो स्थिर नहीं रहता। कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई राज्य, कोई वाद, कोई संगठन, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसमें उथल पुथल ना होती रहती हो। फिर ऐसा कौन सा आधार है जिसके ऊपर यह सब चित्रित होते रहते हैं? उसी सर्वव्यापक आधार की खोज में इन साधु सन्यासियों ने त्याग का सहारा लेकर चरम सत्य के परिशीलन के लिए जीवन समर्पित कर रखा है। उसकी समझ में आने लगा कि उसके पिता भी उसी अनंत शक्ति के साथ तादात्म्य प्राप्ति में सहायता पाने के हेतु ही इन साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। अपने पिता में उसे इस जागतिक व्यवहार के साथ संबंधित होते हुए भी एक त्यागी पुरुष के दर्शन होने लगे, किंतु उनका त्याग दूसरे प्रकार का था। वे संसार कार्य निभाते हुए भी मन में वैराग्य वृत्ति लिए उदासीनता का भाव परिपक्व करने में लगे हुए थे, और यह साधु सन्यासी प्रत्यक्ष रूप में कर्म त्याग कर जगत की आधारभूता गुह्य शक्ति की शोध में तत्पर थे। इस विचारधारा से अभिभूत बालक रोहिणी कुमार साधुओं के कार्यकलापों एवं परस्पर के वार्तालापों को बड़ी सूक्ष्मता से देखते समझने का प्रयत्न करने लगा। कभी कभी उस महाशक्ति को कैसे प्रत्यक्ष किया जाए, इसके उपायों को भी खोजने लगा। 5 वर्ष की आयु होने पर रोहिणी कुमार का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। बंगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की पढ़ाई उसे कराई जाने लगी। लक्ष्मीपुर गांव में शिक्षा का प्रबंध केवल 8वीं कक्षा तक ही था। रोहिणी कुमार कुशाग्र बुद्धि होने के कारण पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था
और प्राय प्रति वर्ष ही श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। 8वीं पास कर लेने के बाद समीप के ही एक गांव बेतली में उसे हाई स्कूल में भर्ती करा दिया गया। छात्रावास में उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई, किंतु इस बीच घर की परिस्थितियां बड़ी तेजी के साथ बदलती जा रही थीं। संपन्नता के स्थान पर कठिनाइयों का उदय होने लगा। प्रसन्न कुमार की जमींदारी में किसान प्राय मुसलमान ही थे, जिनमें से कुछ बड़े उद्दंड एवं शरारती प्रकृति के थे। उनके साथ कुछ झगड़ेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रसन्न कुमार वैसे तो बड़े बुद्धिमान एवं बलिष्ठ थे, किंतु फिर भी हर समय झगड़े होते रहने से मानसिक बोझ अनुभव होना स्वाभाविक था। किसान लोग मारपीट करने से नहीं चूकते थे, जिससे श्री प्रसन्न कुमार को कई बार उनसे निपटना पड़ा। इसी संबंध में एक घटना बड़ी रोचक है। एक बार 20 किसानों ने मिलकर बलपूर्वक आपके एक भूभाग पर अधिकार कर लेने का प्रयत्न किया। आप घटनास्थल पर पहुंचे। बातचीत में झगड़ा बढ़ गया। किसान तो पहले ही लाठियां आदि लेकर मारपीट के लिए तैयार थे, किंतु आप निरस्त्र थे। इतने में ही हल के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ गई। आपने हल उठाकर लड़ना शुरू कर दिया। किसानों ने जब आपका विकराल रूप देखा तो भाग खड़े हुए। इस प्रकार की फौजदारी के मामले होते ही रहते थे। उधर जमीनों के मुकदमे तो कचहरियों में चल रहे थे। हाई कोर्ट तक में पेशी के लिए जाना पड़ता था। इधर गांव में कई बार मारपीट का अवसर आ जाता था, जिससे फौजदारी के कई मुकदमे भी न्यायालयों में चलने लगे। इस प्रकार श्री प्रसन्न कुमार का धन, समय, शक्ति सब मुकदमों और झगड़ों में व्यय होने लगे। हर समय मारपीट करने अथवा सहने के लिए तैयार रहना पड़ता था, सो अलग। हरसुंदरी देवी अपने इकलौते लड़के को इस प्रकार हर समय विपत्ति में देखकर चिंतित रहने लगीं और प्राय अपने बेटे से अनुरोध किया करती कि जमींदारी बेचकर यहाँ से चले जाना ही ठीक है। श्री प्रसन्न कुमार अपनी माता को बहुत उत्साहित करते रहते, किंतु अंत में उन्हें माता के अत्यधिक आग्रह के आगे झुकना ही पड़ा और जमींदारी को कौड़ियों के भाव बेचकर फिर वापस चीतलकोट चले आए। घर की आर्थिक स्थिति एकदम बदल गई। जो कुछ पास में था उसी से घर का खर्च चलने लगा। श्री प्रसन्न कुमार ने कुछ करने की ठानी। अपने आयुर्वेद पढ़ ही रखा था, अतः पहले तो सिलहट जाकर चिकित्सक का कार्य करने लगे और बाद में अगरतला रियासत के राजगुरु की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में नौकरी कर ली। मातृहीन बच्चे चीतलकोट में अपनी दादी हरसुंदरी देवी के पास ही रहे। रोहिणी कुमार को भी, जो इन दिनों बेतली गांव में हाई स्कूल का विद्यार्थी था, बोर्डिंग हाउस छोड़कर उसी गांव में रह रहे अपने एक दूर के संबंधी के यहाँ रहने का प्रबंध करना पड़ा। घर की बदलती हुई आर्थिक स्थिति पर भी यह विचार किया करता। ऐसे समय में पिता पर बोझ ना बनने की इच्छा से अपने अध्ययन के साथ वह छोटे बच्चों की ट्यूशन का कार्य भी करने लगा। सुंदर स्वभाव होने के कारण जिन बच्चों को वह पढ़ाता था, उनके माता पिता उसे भी अपने बच्चों की तरह ही स्नेह करते थे। रोहिणी कुमार उस छोटी अवस्था में ही बड़ा व्यस्त जीवन बिता रहा था। पूजा ध्यान का क्रम तो चलता ही था। सोने से पूर्व का समय दार्शनिक चिंतन के लिए निश्चित कर रखा था। दिन भर पढ़ना और पढ़ना चलता था। खेलने कूदने के लिए समय ही कहाँ था। स्वभाव में गंभीरता और आंतरिक लगन बढ़ रही थी, किंतु यह क्रम भी अधिक देर तक ना चल सका। रोहिणी कुमार के जीवन ने एक और मोड़ खाया।
उसे उदरामय डायरिया ने पकड़ लिया। बहुत इलाज करने पर भी जब ठीक ना हुआ तो उसे बेतली में पढ़ना छोड़कर अगरतला में अपने पिता के पास स्कूल में भर्ती होना पड़ा। जब उदरामय कुछ ठीक हुआ तो मलेरिया ने पकड़ लिया। श्री प्रसन्न कुमार स्वयं भी वैद्य थे तथा अन्य डॉक्टरों का भी बहुत इलाज किया, किंतु मलेरिया का आक्रमण बार बार होता ही रहा। अंततः शरीर अत्यंत निर्बल हो गया। मलेरिया के साथ तिल्ली भी बढ़ गई, जिससे आपका पेट फूल गया। विवश होकर पढ़ाई छुड़वा दी गई और कुछ दिनों के पश्चात आपने गांव चीतलकोट भेज दिया गया। उस समय आपकी आयु 16 वर्ष की थी। चीतलकोट आकर रोहिणी कुमार के सामने यह समस्या थी कि समय कैसे कटे। उसने पूजा पाठ, ध्यान, जप तथा धार्मिक पुस्तकों के अवलोकन में समय लगाना आरंभ कर दिया। घर की एकदम बदली परिस्थितियों तथा स्वास्थ्य बिगड़ने से पढ़ाई छूट जाने के कारण उसके मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी विचार शक्ति का प्रभाव उसकी अंतर्वेदना की ओर ही अधिक मुड़ गया। अब वह जगत नियंता शक्ति के बारे में ही अधिक सोचा करता, किंतु इस बार उसके विचार का विषय प्राय यही रहता कि उस महाशक्ति के प्रत्यक्षीकरण का मार्ग क्या है। अगरतला में अपने पिता के साथ हुए उसके एक वार्तालाप का बार बार स्मरण आता है। एक दिन उसके पिता प्रातः संध्या के पश्चात एक भजन गाने लगे। मन तोरे कई समन जय, ओई हरि बोल बोल बदनी, कत जोगे ऋषि वशे, आछे दम धरे दम साधने। अर्थात, रे मन, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी है, तुम हरि हरि बोलते चलो। हरि को प्राप्त करने के लिए कितने योगी ऋषि दम को रोके बैठे हैं। यह सुनकर रोहिणी कुमार ने पूछा, पिताजी, दम क्या वस्तु है? योगी ऋषि क्यों इसको रोकते हैं? पिता ने प्राणायाम की साधारण प्रणाली करके दिखा दी और विनोदपूर्ण ढंग से कहा, श्वास को इस तरह रोकने से अंतर के देवता तापग्रस्त भक्त के दुख को अनुभव करते हैं और शीघ्र दर्शन देते हैं। रोहिणी कुमार भावुक अवश्य था, किंतु साथ ही विचारवान भी तो था। केवल इतने से ही उसको संतोष नहीं हुआ। अधिक पूछने पर उसके पिता ने वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहा, हमारे अंतः में शक्ति दो रूप से कार्य करती है, एक मन और दूसरा प्राण। मन के संकल्प विकल्प के अनुसार प्राण कार्य करता है। प्राण के आंदोलन से मन कार्यरत होता है। मन के संकल्प विकल्प रहित हो जाने पर प्राण की बहिर्मुखी आंदोलन भी रुकने लगता है तथा प्राण के रुकने पर मन निरुद्ध होने लगता है। श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राण के नियमन करने को ही दम साधना कहते हैं। इसी का नाम प्राणायाम है। उस महाशक्ति को प्रत्यक्ष करने में साधन बहुत सहायक है। रोहिणी कुमार के अंतःकरण में प्राणायाम की यह रूपरेखा बैठ गई। चीतलकोट में उस अनंत महाशक्ति को प्रत्यक्ष करने के साधन प्राणायाम पर ही उसका विचार अधिक केंद्रित रहने लगा, किंतु अस्वस्थता के कारण उसको क्रियात्मक रूप देने में कुछ हिचक भी रही। फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात घर की आर्थिक कठिनाइयों ने उसके मन को फिर चंचल कर दिया। अपने पिता की, जिन्होंने कभी राजाओं जैसा जीवन बिताया था, कठिनाइयों का ध्यान करके उसका चित्त उद्विग्न हो उठता। उसे अपनी दादी हरसुंदरी देवी की ओर से बराबर स्नेह मिलता था, किंतु अपने भक्ति भाव और दार्शनिक चिंतन के पश्चात जब वह अपनी परिस्थितियों पर दृष्टि दौड़ाता तो उसे अपनी बेकारी पर दुख होता।
अतः उसका कुछ न कुछ करने का विचार स्थिर हो गया और अपनी ननिहाल में अपनी स्वर्गीय माता के एक चचेरे भाई के पास जाकर जमींदार की मुनीमी का काम सीखने का विचार किया। पूर्वी बंगाल में उन दिनों रेलवे का फैलाव बहुत कम था। आवागमन का मुख्य साधन पैदल अथवा नदियों में नाव ही था, किंतु रोहिणी कुमार का रास्ता पैदल का था। पहली बार उस ओर यात्रा करने का अवसर था। रोहिणी कुमार माँ का स्मरण करके चल दिया। रास्ते भर आश्चर्यजनक सुविधाएं मिलती गईं। जहाँ भी अतिथि रूप में ठहरने का अवसर आया, मातृ स्नेह युक्त व्यवहार प्राप्त हुआ। मार्ग में इस अनुभव से रोहिणी कुमार को इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि एक अनंत दयामयी शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। यह विशेषकर स्त्री जाति के अंतर में स्नेह भाव से कार्यरत है तथा घर घर में अतिथि वल्लभ रूप से प्रतिष्ठित है। इस प्रकार रोहिणी कुमार अपनी ननिहाल विनोती गांव जा पहुंचा। जय गुरुदेव।